नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक और इस खास खगोलीय संवाद में आप सभी ज्ञानी और जागरूक दर्शकों का दिल से स्वागत करता हूं। महादेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। आपका तन, मन और जीवन सदा प्रसन्न और सशक्त बना रहे। अब बात करते हैं उस अदृश्य ताने बाने की, जो हमारे जीवन को इस विराट ब्रह्मांड से जोड़ता है। ये नवग्रह जो हमें केवल चमकते हुए तारे या ग्रह नजर आते हैं, असल में ऊर्जा के ऐसे रहस्यमयी केंद्र हैं जो हमारे कर्मों के आधार पर हमारी यात्रा की दिशा तय करते हैं। इनकी चाल, इनका परस्पर मिलन और इनकी दृष्टि, ये सब कुछ मिलकर हमारे आने वाले समय की रूपरेखा रचते हैं। जैसे किसी कलाकार का ब्रश कैनवस पर रंगों से चित्र उकेरता है, वैसे ही ग्रहों की गतिविधियां हमारे भाग्य की तस्वीर बनाती हैं। आज हम एक ऐसे दुर्लभ और प्रभावशाली खगोलीय घटनाक्रम पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं, जो न सिर्फ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि विशेष रूप से कुंभ राशि वालों के जीवन में एक गहरा बदलाव ला सकता है। आने वाले लगभग 47 दिनों तक ब्रह्मांड के दो विपरीत स्वभाव वाले लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ग्रह मंगल और शनि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, और ये टकराव केवल आकाशीय नहीं बल्कि हमारे जीवन की धरातल पर भी गूंज छोड़ने वाला है। एक ओर है मंगलदेव, जो ऊर्जा, साहस, तात्कालिक क्रिया और कभी-कभी आवेग के प्रतीक है, तो दूसरी ओर है शनिदेव, जो कर्म, अनुशासन, धैर्य और परिणामों की धीमी लेकिन ठोस अभिव्यक्ति के स्वामी माने जाते हैं। अगस्त 2025 से 13 सितंबर 2025 तक इन दोनों ग्रहों के बीच बनने वाला समसप्तक योग, यानी ठीक 180 डिग्री की ज्योतिषीय स्थिति, कुछ वैसा ही है जैसे दो महाशक्तियां रणभूमि में आमने सामने आ जाए। इस दौरान अचानक आए निर्णय, भीतर की बेचैनी, बाहरी टकराव और गहरे आत्ममंथन की स्थितियां बन सकती हैं, खासकर कुंभ राशि के लिए, जिनकी राशि पर यह टकराव विशेष दृष्टि डालेगा। ये समय आपके धैर्य, समझदारी और संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकता है। जब एक ओर अग्नि के समान तेज, उग्र और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली ऊर्जा हो, और दूसरी ओर वायु जैसी शांत, ठंडी और संयमित शक्ति, तो उनके आमने सामने आते ही एक जबरदस्त तूफान का उठना तय है। यही हो रहा है जब मंगल और शनि जैसी दो विरोधी प्रकृति की ग्रह शक्तियां आमने सामने खड़ी हैं, और यह खगोलीय संघर्ष खास तौर पर कुंभ राशि वालों के जीवन में एक गहरा प्रभाव डालने जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इस महासंग्राम के हर आयाम को समझेंगे, चाहे बात हो आपके करियर की दिशा की, आर्थिक फैसलों की स्थिरता की, स्वास्थ्य से जुड़े उतार चढ़ाव की, या पारिवारिक रिश्तों में उठते भावनात्मक ज्वार की। मैं आपको उन सूक्ष्म संकेतों की पहचान कराऊंगा जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में परिवर्तन के संकेत देंगे, और साथ ही साझा करूंगा कुछ असरदार ज्योतिषीय उपाय जो न केवल राहत देंगे बल्कि इस अशांत समय को अवसर में बदलने की राह भी दिखाएंगे। तो पूरी एकाग्रता और खुले मन के साथ इस खगोलीय यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि यही ज्ञान आपके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। शुरुआत करते हैं उस महत्वपूर्ण कुंडली विश्लेषण से, जिसमें कुंभ राशि, जिसके स्वामी स्वयं कर्म और अनुशासन के देवता शनि हैं, मुख्य भूमिका में है। इस गोचर के दौरान पराक्रम और कर्म भाव के स्वामी मंगल आपकी राशि से 8वें भाव में प्रवेश करेंगे, और 8वां भाव, जो रहस्य, परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतिनिधि माना जाता है, कुंभ राशि के जातकों के लिए एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करेगा जो जीवन के गूढ़ पहलुओं से रूबरू करवाएगा, चाहे वो चुनौतियां हों या अवसरों की दस्तक। ये भाव जीवन के उन पहलुओं से जुड़ा है जो आमतौर पर सतह के नीचे छिपे रहते हैं, जैसे गहरे रहस्य, गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, पैतृक संपत्ति, बीमा से जुड़ी जटिलताएं और ससुराल पक्ष से जुड़े अनुभव। इसी भाव में जब मंगल जैसा तेज और उग्र ग्रह प्रवेश करता है, तो यह मानिए कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं की दस्तक होना तय है। कुछ ऐसा जैसे शांत झील में अचानक कोई पत्थर गिरा हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मंगल के साथ छाया ग्रह केतु भी विराजमान होंगे, जो पहले से ही स्थिरता, विरक्ति और रहस्यमय मोड़ों के प्रतीक माने जाते हैं। यानी ये समय आपके लिए आत्ममंथन, छुपे हुए पहलुओं को समझने और जीवन में गहराई से झांकने का है। अब बात करें कुंडली के दूसरे सिरों की, जहां आपके राशि स्वामी शनि देव द्वितीय भाव में विराजमान है, जो आपकी वाणी, धन और पारिवारिक संरचना से जुड़ा है। शनि की यहाँ उपस्थिति संकेत देती है कि आर्थिक रूप से प्रगति तो होगी,
मगर धैर्य और अनुशासन के रास्ते से, धीमी लेकिन स्थिर चाल से। लेकिन ट्विस्ट यहां भी है, क्योंकि शनि के साथ यहां राहु भी बैठा है, जो आकांक्षाओं को बढ़ाता है, लालच की हल्की चिंगारी को भड़काता है और कभी कभी व्यक्ति को नैतिक सीमाओं से परे सोचने के लिए उकसाता है। ऐसे में यह समय है आत्मनियंत्रण और विवेक का, क्योंकि एक तरफ अवसरों की चमक होगी तो दूसरी तरफ गलत दिशा में कदम बढ़ाने का खतरा भी। अब जरा इस संपूर्ण खगोलीय दृश्य को ध्यान से देखिए। एक ओर धन, वाणी और पारिवारिक संतुलन के क्षेत्र यानी द्वितीय भाव में शनि और राहु का मिलन हो रहा है, जो भीतर की बेचैनी और बाहरी संघर्ष दोनों को जन्म दे सकता है। वहीं दूसरी ओर अष्टम भाव, जो जीवन में अचानक आने वाले बदलावों, रहस्यों और पुनर्जन्म जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतिनिधित्व करता है, वहां विराजमान है मंगल और केतु की तीव्र और उथल पुथल मचाने वाली युति। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ग्रह गुट आमने सामने खड़े हैं, यानी एक दूसरे पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, जो इस समय को बेहद असामान्य और गहराई से असर डालने वाला बना देता है। ऐसे में जरूरत है समझदारी की, संतुलन की और आत्मचिंतन की, क्योंकि एक गलत निर्णय जीवन के कई पहलुओं को झकझोर सकता है। अब अगर बात करें कुंभ राशि के जातकों की, तो सबसे गहरा असर पड़ेगा आपके करियर और पेशेवर दिशा पर। आपके दशम भाव, जो आपके कार्य क्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा का केंद्र होता है, कि स्वामी मंगल जब अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं तो यह संकेत देता है किसी बड़ी और अप्रत्याशित करियर उथल पुथल का। अगर आप लंबे समय से एक जैसे काम में उलझे हैं या भीतर से बदलाव की पुकार महसूस कर रहे हैं, तो यह समय आपको एक ऐसा मोड़ दे सकता है जो आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल देगा। मुमकिन है आपको ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिले जिसकी कल्पना भी न की हो, या फिर आप कोई जोखिम लेकर विदेश जाने या खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करने का फैसला कर लें। कुल मिलाकर यह समय आपको एक नए रूप में ढालने आया है। शुरुआत थोड़ी अशांत लग सकती है, लेकिन अंतिम परिणाम आपके पक्ष में होगा, बशर्ते आप निर्णय सोच समझ कर लें और समय की चाल को समझें। लेकिन याद रखिए, यह यात्रा किसी आसान राजपथ जैसी नहीं होगी, बल्कि यह एक ऐसा रास्ता है जो कांटों से भरा है, जहां हर कदम पर आपको धैर्य और विवेक के साथ चलना होगा। अष्टम भाव, जहां मंगल का प्रभाव है, अपने भीतर संघर्ष, अप्रत्याशित बाधाएं और मानसिक उथल पुथल समेटे हुए होता है। और जब शनि की सीधी दृष्टि वहां पड़ती है तो यह टकराव एक ऐसे माहौल को जन्म देता है जो कार्यस्थल पर तनाव, विरोध और आंतरिक राजनीति से भरा हो सकता है। मुमकिन है कि ऑफिस में आपकी मेहनत को कोई और अपना बताकर वाहवाही लूट ले, या फिर कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाए जिससे आप असुरक्षित महसूस करें। ऐसे हालात में एक बेचैनी, एक अनकही घबराहट आपके भीतर घर कर सकती है। लेकिन यहीं पर काम आती है गीता की वो अमर सीख, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस समय आपको केवल अपने कर्म पर केंद्रित रहना है, न कि उसकी तुरंती प्रतिक्रिया या परिणाम पर। हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें, टकराव से बचें और अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करते रहें, क्योंकि समय स्वयं आपके पक्ष में बोलेगा। खासकर वे लोग जो रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, बीमा, खनन, चिकित्सा या किसी रहस्यमयी या गहराई से जुड़े क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय किसी बड़े रहस्योद्घाटन या उपलब्धि का द्वार खोल सकता है। मंगल की तीव्र ऊर्जा आपके भीतर की खोजी प्रवृत्ति को जगाएगी और आपको ऐसी उपलब्धियों तक ले जा सकती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जरा धन की दिशा में नजर डालते हैं, क्योंकि आज के समय में आर्थिक स्थिरता सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि सुरक्षा की भावना से भी जुड़ी होती है। आपके दूसरे भाव में शनि और राहु जैसे दो विपरीत ग्रहों की युति बनी हुई है और उस पर अष्टम भाव से मंगल और केतु की तीखी दृष्टि पड़ रही है। यह खगोलीय स्थिति एक तरफ आपको अचानक मिलने वाले लाभ की सौगात दे सकती है, वहीं दूसरी तरफ खर्चों का तूफान भी खड़ा कर सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि जब लाभ भाव यानी 11वें घर पर पड़ती है तो यह संकेत देती है कि कोई पुरानी रुकी हुई राशि वापस मिल सकती है, बीमा क्लेम पास हो सकता है, या फिर किसी निवेश में अप्रत्याशित मुनाफा हो सकता है। शेयर बाजार से लेकर पैतृक संपत्ति तक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। मगर कहानी का दूसरा पहलू उतना ही सतर्क करने वाला है। दूसरे घर में बैठे राहु और शनि पर
जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ये एक ऐसा योग बनाता है जहां जितनी तेजी से धन आएगा उससे कहीं ज्यादा तेजी से व्यय के रास्ते खुल सकते हैं। स्वस्थ परिवार या किसी लीगल केस से जुड़े अनचाहे खर्चे अचानक सामने आ सकते हैं। इस दौरान राहु का प्रभाव आपको बड़े मुनाफे के ख्वाब दिखाकर रिस्क लेने की ओर उकसाएगा, लेकिन मेरी साफ सलाह है, इन 47 दिनों के भीतर किसी भी तरह के सट्टा बाजार, लॉटरी या ऐसे शेयरों में निवेश से बचें जिनकी जानकारी अधूरी हो, वरना जो लाभ आने वाला था वह एक गलत फैसले से पल भर में मिट्टी में मिल सकता है। ये समय केवल धन कमाने का नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा समझदारी से उसे संभालने, सहेजने और बुद्धिमानी से खर्च करने का है। याद रखें, आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा संसाधन भी बन सकती है और सबसे बड़ी बाधा भी, क्योंकि कोई भी कड़वा या असंवेदनशील शब्द, जोश में कहा गया एक वाक्य उस आर्थिक अवसर को चूक सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता था। परिवार के भीतर भी धन को लेकर मतभेद या कहासुनी की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में संवाद के स्तर पर संयम और परिपक्वता बेहद जरूरी है। अब आइए उस सबसे संवेदनशील मुद्दे की बात करें जिसे इस गोचर के दौरान आपकी प्राथमिकता बनना चाहिए, और वो है आपका स्वास्थ्य। 8वें भाव में स्थित मंगल, खास तौर पर जब उस पर शनि की तीव्र दृष्टि पड़ रही हो, तो ये समय शरीर में गहराई से असर डाल सकता है। चोट लगना, ब्लड प्रेशर का असंतुलन, खून से जुड़ी समस्याएं या यहाँ तक कि किसी सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। आपकी राशि पर पहले से ही 7.5 का प्रभाव चल रहा है। ऐसे में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, वाहन चलाते समय रफ्तार को बेहद सीमित रखें। विशेषकर रात के समय और भावनात्मक तनाव की स्थिति में ड्राइविंग पूरी तरह टालें। साथ ही खान पान पर नियंत्रण रखें और किसी भी पेट संबंधी संक्रमण, पाइल्स या स्किन एलर्जी जैसे लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। ये समय आपके शरीर और मन दोनों को अतिरिक्त देखभाल और सतर्कता की आवश्यकता का संकेत दे रहा है। इसे नज़रअंदाज करना भविष्य के लिए जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है। पुराने जोड़ों का दर्द या हड्डियों से जुड़ी समस्याएं इस समय फिर सिर उठा सकती हैं, और साथ ही दांतों तथा गले में तकलीफ भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए किसी भी हल्के लक्षण को अनदेखा न करें। मानसिक स्तर पर भी ग्रहों की यह खींचतान असर छोड़ सकती है, विशेषकर शनि और राहु की युति के साथ। जब मंगल जैसे उग्र ग्रह का प्रभाव जुड़े तो मन अचानक चिड़चिड़ा, आक्रामक और अस्थिर हो सकता है। आपको महसूस होगा कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा तेजी से उबलने लगा है, और यही क्रोध आपके रिश्तों को चोट पहुंचा सकता है और आपके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। लेकिन यह चेतावनी डराने के लिए नहीं है, बल्कि समय रहते आपको सजग करने के लिए है, ताकि आप संभल कर चलें और खुद को संतुलित रख सकें। याद रखिए, अति सर्वत्र वर्जयेत, चाहे वो स्पीड हो, गुस्सा हो या लापरवाही, हर चीज की अति नुकसानदेह होती है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है और हमारे संबंध ही वो नींव है जिस पर जीवन की इमारत खड़ी होती है। इस गोचर के दौरान पारिवारिक जीवन में टकराव की संभावना अधिक है, विशेष रूप से धन, संपत्ति या किसी पुराने मुद्दे को लेकर घर का वातावरण गर्म हो सकता है। द्वितीय भाव में शनि राहु का मेल और उस पर मंगल की दृष्टि एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकती है, जहां आपकी एक कटु बात परिवार की शांति भंग कर सकती है। ऐसे समय में आपको बांधने वाला पुल बनना होगा, न कि दीवारें खड़ी करने वाला, क्योंकि आपके संयम और समझदारी से ही घर में संतुलन बना रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह समय थोड़ी सावधानी की मांग करता है, क्योंकि आपकी कुंडली के 7वां भाव जो शादी और जीवन साथी से जुड़े रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है, में पहले से ही केतु मौजूद है, जो अक्सर भावनात्मक दूरी, संवादहीनता और एक अजीब सी ठंडक ला देते हैं। ऐसे में जब मंगल 8वें भाव में प्रवेश करता है तो वह एक तरह का मांगलिक प्रभाव पैदा करता है जो रिश्तों में खटास, अविश्वास और बेवजह के झगड़े को हवा दे सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है, और इसलिए आपको अपने भीतर के अहम को पीछे छोड़कर रिश्ते में अपनापन, संवाद और सच्चा सम्मान देना होगा। याद रखें, रिश्ते जीतने के लिए तर्क नहीं, समझदारी चाहिए। 8वां भाव जो ससुराल पक्ष से भी जुड़ा है, वहां मंगल की उपस्थिति कुछ तनावपूर्ण स्थितियां पैदा कर सकती हैं। संवाद की कमी या कोई गलतफहमी रिश्तों में खटास ला सकती है, जिसे समय रहते सुलझा लेना ही बुद्धिमानी होगी। लेकिन इस गंभीर खगोलीय परिदृश्य में एक आशा की किरण भी है।
मंगल जो आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम, प्रयास और छोटे भाई बहनों के कारक है, अपनी अष्टम दृष्टि से उस घर को शक्ति दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इस समय आपका आत्मविश्वास, साहस और निर्णय क्षमता चरम पर रहेगी और भाई बहनों से संबंधों में मिठास आएगी। उनके साथ आपकी साझेदारी मजबूत होगी और जब भी आप किसी चुनौती में होंगे वे बिना कहे आपके साथ खड़े दिखाई देंगे और यही पारिवारिक एकजुटता इस समय की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हर परिवर्तन में छिपा होता है एक नया रास्ता और यह गोचर भी भले ही ऊपर से चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन इसके भीतर जबरदस्त संभावनाओं की चिंगारी सुलग रही है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस खगोलीय हलचल का एक रुख आपको परेशान कर सकता है, तो दूसरा रुख आपको वह साहस और संकल्प देगा जिसकी आप अब तक सिर्फ कल्पना करते थे। आप उन कार्यों की ओर कदम बढ़ा पाएंगे जिनसे पहले आप कतराते थे, चाहे वह करियर में कोई जोखिम हो या जीवन में कोई बड़ा फैसला। खासकर वे लोग जिनका रुझान अध्यात्म, तंत्र, ध्यान या गूढ़ विद्याओं की ओर है, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं। साधना में गहरी अनुभूतियां होंगी और आत्मा के स्तर पर अद्वितीय अनुभव मिल सकते हैं। साथ ही यह गोचर आपके गुप्त शत्रुओं की चालों को विफल करेगा। जो लोग पीठ पीछे षड्यंत्र रचते रहे हैं, वे अब अपने ही बनाए जाल में उलझेंगे। और जैसा पहले बताया गया, मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से अचानक धन लाभ, अप्रत्याशित कमाई या पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। बस जरूरत है सही समय पर सही मौके को पहचानने की। अब सवाल उठता है कि इस ब्रह्मांडीय उथल पुथल को शांति में कैसे बदला जाए और इसकी शक्ति को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। इसका उत्तर है कुछ बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय, जिन्हें अगर आप पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से अपनाएं तो यह समय आपके लिए परिवर्तन नहीं, एक नई शुरुआत बन सकता है। इस खगोलीय समय को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए सबसे पहला और प्रभावी उपाय है हनुमान जी की उपासना। मंगल की तीव्रता और उसका उग्र प्रभाव शांत करने के लिए आने वाले 47 दिनों तक हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और यदि समय की कमी हो तो कम से कम हनुमान चालीसा का 7 बार सच्चे मन से पाठ अवश्य करें। अगर आप किसी मानसिक भय, संकट या लगातार नकारात्मक ऊर्जा से जूझ रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ एक आत्मिक कवच की तरह कार्य करेगा, जो आपको भीतर से बल देगा और बाहरी संकटों से बचाएगा। दूसरा आवश्यक उपाय है शनि देव की कृपा प्राप्त करना, क्योंकि वही आपके राशि स्वामी हैं और इस पूरे गोचर की धुरी भी। हर शनिवार लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर वह तेल किसी जरूरतमंद को दान करें या पीपल के वृक्ष की जड़ों में अर्पित करें। साथ ही चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाना और असहाय लोगों की सेवा करना शनि को प्रसन्न करने के अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। तीसरे उपाय की बात करें तो दान इस समय सबसे सकारात्मक कर्म बन सकता है। मंगलवार को लाल वस्तुएं जैसे लाल मसूर, गुड़ या तांबे का टुकड़ा किसी जरूरतमंद को दें और शनिवार को काले तिल, उड़द या पुराना कंबल किसी गरीब को दान करें। ध्यान रखें, दान तभी फलदायी होता है जब वह सच्चे भाव और सटीक पात्र को दिया जाए। तभी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके कर्मों का समर्थन करेगी और ये गोचर आपके जीवन में उथल पुथल नहीं बल्कि एक सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा। इस संपूर्ण खगोलीय समय में मंत्रों की ऊर्जा आपका सबसे सशक्त आत्मिक सहारा बन सकती है। हर सुबह स्नान के बाद शांत चित्त होकर मंगल के बीज मंत्र ओम क्रां क्रीं क्रौं स भौमाय नमः का 108 बार जाप करें। यह आपके भीतर साहस, आत्मबल और निर्णय क्षमता को मजबूती देगा। वहीं संध्या के समय ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें, जिससे शनि की स्थिरता और अनुशासनात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर सुरक्षा का एक मजबूत कवच तैयार करेगी। लेकिन मंत्रों के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही वो धरातल है जहां आपकी परीक्षा वास्तव में होती है। गुस्से पर नियंत्रण इस समय सबसे जरूरी है। जब भी क्रोध का ज्वार उठे, तुरंत एक गिलास ठंडा पानी पी ले और उस स्थिति से कुछ पल के लिए खुद को अलग कर ले। अपनी वाणी में मिठास घोलिए, क्योंकि शब्दों में ही वह ताकत होती है जो या तो रिश्ते जोड़ सकती है या हमेशा के लिए तोड़ सकती है। वाहन चलाते समय यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा को कानों से सुनिए या मन ही मन दोहराइए। यह न केवल आपकी गति को संयमित रखेगा बल्कि दुर्घटनाओं से भी बचाव करेगा। तो घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके लिए सबसे मूल्यवान रक्षा कवच बन सकता है। इसीलिए उन्हें समय दीजिए और सच्चे मन से उनका सम्मान कीजिए।
प्रिय कुंभ राशि वालों, मंगल और शनि का ये समसप्तक योग आपकी जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ लाने वाला है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है, आपकी सहनशक्ति, आपकी समझदारी और आपके आत्मविश्वास की। ये गोचर आपकी जिंदगी से वो सब हटा देगा जो अब आपके विकास में बाधा बन चुका है, चाहे वो कोई कमजोर रिश्ता हो, कोई ठहरी हुई नौकरी या आपकी कोई ऐसी आदत जो आपको पीछे खींचती रही हो। अब वक्त है खुद को नया आकार देने का, अंदर से भी बाहर से भी। इस दौर को सिर्फ एक मुश्किल घड़ी समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। इसे एक अनमोल अवसर के रूप में देखिए जो आपको भीतर से निखारने, आपके आत्मबल को जागृत करने और जीवन के अगले स्तर के लिए तैयार करने आया है। यह समय आपको आपके भीतर छिपी क्षमता का एहसास कराएगा, और अगर आपने सुझाए गए उपायों को सच्चे मन से अपनाया और हर कदम पर सजगता रखी तो यकीन मानिए इस ब्रह्मांडीय मंथन से आपके हिस्से अमृत ही आएगा, विष नहीं। यही वो क्षण है जो आपके व्यक्तित्व को संकल्प, धैर्य और आत्मविश्वास की अग्नि में तपाकर एक नई चमक देगा। इन्हीं सकारात्मक भावनाओं और मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, इस आशा के साथ कि यह जानकारी आपकी राह को रोशन करेगी और आने वाले दिनों में आपको स्पष्ट दिशा देगी। यदि आपको मेरा ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर मेरा मनोबल बढ़ाएं और इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने सभी कुंभ राशि के मित्रों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी समय रहते सजग हो सकें और इस ज्योतिषीय मार्गदर्शन का पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है या आप इस अनुभव के दौरान कुछ महसूस करते हैं जिसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए अपनी बात जरूर रखें। मैं हर एक टिप्पणी को दिल से पढ़ता हूं और आपकी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास करता हूं। और हाँ, अगर आप इस खगोलीय यात्रा में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई ज्योतिषीय जानकारी या दिशा लेकर आऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना, अपने परिवार का और अपने मन का विशेष ख्याल रखिएगा। महादेव की कृपा और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सदा आपके साथ बनी रहे।